बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लेक्चर के हवाले से मैं मोहम्मद ज़िया रसूल आप बच्चों से मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और बेटा जी, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस सबक से काफ़ी हद तक आगाही हासिल कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको ख़ुलासा भी पहले समझा दिया है और फिर इस सबक पर मुश्तमिल जो ड्रामा पीटीवी पे बनाया गया था वो भी आपने देख लिया। अब ये सब जो है वो आपके सामने वाज़े हो गया है, इसलिए पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो पैराग्राफ शुरू करते हैं। कहते जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था, यानी बड़ी दोस्ती थी। क्या था कि साजे में खेती होती है, यानी बराबर आपस में मिलजुल कर साझा। लेन देन में भी कुछ साझा था, यानी कोई लेन देन के ख़रीदो फ़रोख्त मामलात में हैं, उनमें भी दोनों की भाईवाली थी कह लें, या दोनों का एक ही हिसाब था। एक को दूसरे पर कामिल एतमाद था, कामिल मुकम्मल भरोसा। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते। इस दोस्ती का आगाज़ उसी ज़माना में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के पिदरे बुजुर्गवार यानी जुम्मन के जो वालिद मोहतरम थे, शेख जुमेराती, उसके रूबरू यानी उसके आमने सामने ज़ानुए अदब तय करते थे, यानी अदब के साथ बैठकर उनसे तालीम हासिल किया करते थे, पढ़ा करते थे। अलगू ने उस्ताद की बड़ी खिदमत की, बहुत खिदमत की, खूब रकाबियाँ मांजी, प्लेटें यानी उनकी खिदमत की, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का दम न लेने पाता था, यानी उनका हुक्का जो है वो कभी भुजने न देते थे। उनके बाप पुरानी वज़ा के आदमी थे, पुरानी शक्ल सूरत के। तलीम के मुकाबले में उन्हें उस्ताद की खिदमत पर ज़्यादा भरोसा था। वो कहा करते थे, उस्ताद की दुआ चाहिए, जो कुछ होता है फैज़ से होता है। ठीक है ना, तालीम से ज़्यादा उस्ताद की निगाहे करम की वजह से जो है वो बच्चा कामयाब होता है, ये उनका मानना था और ऐसा होता भी है। और अगर अलगू पर उस्ताद के फैज़ या दुआओं को असर ना हुआ तो उसे तसल्ली थी कि तहसीले इल्म हासिल करने का कोई दकीका, कोई भी सूरत उसने फ़रोग़ नहीं की, कोई भी तरीका जो है वो बारीक बीनी से उसने या उस गहराई से उसने उसको नहीं छोड़ा। इल्म उसकी तकदीर ही में न था। शेख जुमेराती खुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में ताज़ियाने के ज़्यादा कायल थे, ताज़ियाने छड़ी, और जुम्मन पर उसका बेदरेग इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। उसका ये फैज़ था कि आज जुम्मन के कुर्बो जवार के मौज़ूआत क्या होते हैं, मौज़ा, ये जो शहर के साथ इलाके होते हैं उनको कहा जाता है गांव वगैरह में, पुरसिश होती थी। पूछ यानी उसको जो आज सब जानते थे वो उसके बाप की वजह से सब लोग उसको जानते थे। पुरसिश, सवाल जवाब करना, पूछना, जानना। शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी, उनके पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी, जायदाद थी, मगर गरीब का वारिस कोई नहीं था। जुम्मन ने वादे वईद के सब्ज़ बाग दिखाकर, मुहावरा है सब्ज़ बाग दिखाना, खाला अम्मा से वो मलकियत अपने नाम करा ली थी। जब तक हिबा नामा यानी रजिस्ट्री पर दस्तक ना हुए थे, खाला जान की खूब खातिरदारियाँ होती थी, खूब मीठे लुकमे, चटपटे सालन खिलाए जाते थे। मगर पगड़ी की महर होते ही उसकी खातिरदारियों पर भी मोहर हो गई, यानी जैसे ही वो हिबा नामा जो है वो उस पर जो रजिस्ट्री जो थी वो शेख जुम्मन ने अपने नाम करवा ली, तो फिर खाला जान की जो वो खातिर तवाज़ो करता था, मेहमान नवाजी करता था, खिदमत करता था, वो उन्होंने ख़त्म कर दी। जुम्मन की अहलिया बी फहमीन ने रफ्ता रफ्ता सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी। कुछ दिनों तक खाला जान ने और देखा, मगर जब बर्दाश्त ना हुई तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन सुलह पसंद आदमी था, अब इस मामले में मुदाखलत करना मुनासिब न समझा। कुछ दिन तो रो धो के काम चला। आखिर एक रोज़ खाला जान ने जुम्मन से कहा
بیٹا تمہارے ساتھ میرا نبھانا ہوگا، میں اور تمہارے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی، گزارا نہیں کر سکتی، تم مجھے روپے دے دیا کرو، ٹھیک ہے نا، تم مجھے پیسے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اتنائی لاپرواہی سے جواب دیا، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ روپیہ کیا یہاں پیدا ہوتا ہے؟ خالہ جان نے بگڑ کر کہا، تو مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں، میں کیا کروں؟ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو، کوئی یہ تھوڑے ہی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کے آئی ہو۔ خواجہ خضر یعنی جنہوں نے آب حیات پیا تھا، کہا اس کے لیے کہا جاتا ہے جو لمبی زندگی جیتا ہے۔ وہ کہتا مجھے تھوڑی پتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کے آئی ہو، اتنی جلدی اتنی دیر تک زندہ رہو گی۔ تو اس کو بیٹا جی آپ دیکھیں، اس میں مشکل الفاظ کے معنی اپنی کاپیوں پہ لکھیں، اس کو یاد کریں، کل پھر اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔